हम पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय सियर कला में, जो कि भैंसर बाजार जनपद संत कबीर नगर। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि ये विद्यालय की स्थिति जो है काफ़ी जर्जर दिखाई दे रही है। और हमें शिकायत मिली है कि इस विद्यालय में न कि बाउंड्री वाल है और न ही लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। तो आइए जानना चाहते हैं कि इसमें इस विद्यालय में ऐसी क्या दिक्कत है कि ये सब व्यवस्थाएँ नहीं दे रही हैं। पढ़ा रहे हैं और बगल में ही एक चक्की चल रही है, आटा चक्की चल रही है, जिससे काफ़ी डिस्टर्बिंग महसूस हो रहा है। गुरु जी की जो आवाज़ है, जो आवाज़ है बच्चों को नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बगल में ही चक्की चलेगी तो फिर बच्चों को क्या सुनाई देगा। और इसी की वजह से विद्यालय की जर्जर स्थिति है, हम उसके बारे में चलते ही अमित कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय सियर कला, जैसा कि ये विकास क्षेत्र भैंसर बाजार जनपद संत कबीर नगर में पड़ता है। और जर्जर स्थिति के संबंध में हमें ये कहना है कि जैसा कि ये विद्यालय 1995 में सैंक्शन हुआ था और इसका निर्माण वर्ष है 1998। और मैं यहाँ पर 21 दिसंबर सन 2015 से कार्यरत हूँ और इधर 2018 में एज ए इंचार्ज है टीचर चार्ज लिया, अब से नौबत कार्य कर रहा हूँ। फिलहाल जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस विद्यालय का भवन विवादित रोड पर और इसी तरह सर, अगर ये विद्यालय का भवन विवादित में अगर स्थित है तो इसके पहले यहाँ के जो ग्राम प्रधान या वीडियो साहब या फिर और आपने किसी को कंप्लेन किया या नहीं किया, या फिर गांव के ग्रामीण लोगों ने इसके कभी बात उठाई या नहीं उठाई, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में हमें अवगत कराना है। ये बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित होता है प्राथमिक विद्यालय। हम जैसे इंचार्ज प्रधानाध्यापक यहाँ कार्य कर रहे हैं, कई बार कई एप्लीकेशन इस विद्यालय के जर्जर स्थिति के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधान जी को भी इस संबंध में अवगत कराया गया लिखित रूप से भी, और बराबर ये निवेदन किया जाता रहा कि भूमि प्रबंध समिति जो कि ग्राम पंचायत में होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान महोदय, कि आप भूमि अगर उपलब्ध करवा देते तो जमीन भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता विभाग के पास और नवीन विद्यालय भवन निर्माण हो सकता। तो जब आपने ग्राम प्रधान जी से भूमि के लिए आपने अनुरोध किया तो ग्राम प्रधान जी का क्या रिएक्शन रहा और उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? ग्राम प्रधान महोदय के द्वारा ये अवगत कराया गया कि आज़ादी के बाद शायद ऐसे निर्णय ही गाँव मिलेंगे जहाँ हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में सर ये विद्यालय आपका कितने क्लास तक है? क्लास 1 क्लास है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये विद्यालय क्लास 1 तक है और यहाँ मात्र एक टीचर, जिनको आप प्रधानाध्यापक समझे या एक शिक्षक के रूप में समझे, वो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विद्यालय को किस प्रकार से फील करते होंगे या विद्यालय को किस प्रकार से चलाते होंगे। उसके बावजूद भी आप लोग देख पा रहे हैं, इतना शिक्षक की मेहनत करने के बावजूद भी विद्यालय के जो भी दयनीय स्थिति है, कुछ ग्रामीणों की वजह से या फिर कुछ
कुछ नेताओं की वजह से, कुछ चमचों की वजह से भी हम कह सकते हैं कि विद्यालय का विकास रोका गया है। तो हम माननीय श्री आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, साथ में हम बार बार दोषी देते हैं शिक्षकों की। तो ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की क्या गलती दी जाए जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ना कि विद्यालय है, ना कि बच्चों को उत्तम बैठने के यहाँ पे एक क्लास दिया गया है जिसमें आप एक उनको शिक्षा दे सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, इसमें एक क्लासरूम है जिसमें से अब बाबू कितने क्लास में पढ़ते हैं? कितने क्लास में हो? किस क्लास में हो बाबू? किस क्लास में हो? 2। और इधर किस क्लास में है बाबू? 1। एक ही रूम में के बच्चे किस प्रकार से बैठ करके इस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं समझिए, वो अपने गरीबी को व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े बाप के बेटे होते अर्थात किसी अमीर बाप के बच्चे होते तो इस प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते, वो अच्छे अच्छे एकेडमी में, वह प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा जाता। और इस विद्यालय की दयनीय स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ कुछ ग्रामीणों के द्वारा अर्थात कुछ नेताओं के द्वारा यहाँ नाइंसाफ किया जा रहा है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह वीडियो जहां तक पहुंचे कम से कम अपने नहीं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय होने से बचाइए। जानना चाहते हैं यहाँ के प्रबंधक अर्थात शिक्षक महोदय से कि उन्होंने जब एप्लीकेशन दिया तो आगे उनकी क्या कार्यवाही हुई, अर्थात कार्यवाही नहीं हुई। हम उन्हीं के मुंह जुबानी सुनना चाहते हैं। जैसा कि कायाकल्प योजना जो कि यहाँ के प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसके द्वारा जो विद्यालय के भौतिक संसाधन हैं उनको बेहतर करने का उत्तरोत्तर प्रयास जारी है। और अभी हमने बताया कि विवादित भूमि पर स्थित है। जैसा कि बगल में आप देख रहे हैं, अभी आज जैसा कि मुझे जानकारी हुई यहाँ पर आटा चक्की भी बगल के रूम में संचालित हो रही है। और हरिराम पुत्र प्रहलाद के द्वारा कथित तौर पर ये कहा जाता है कि हमारी भूमि है। सर हम आपसे 1 मिनट आपसे रोक कर कि यदि यह विवादित जमीन थी तो क्यों हुआ, और यदि यह जमीन जो है किस नाम पे थी वो इस क्या नाम है विद्यालय के निर्माण को उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया? अब इस संबंध में जिस समय यहाँ विद्यालय स्वीकृत हुआ और जब निर्माण हुआ, तत्कालीन अधिकारीगण या जिन्होंने बाद में किन हितों को प्रभावित, उनका क्या हित प्रभावित हुआ, कौन से स्वार्थ निहित थे, क्या उद्देश्य थे, जिससे जो है बाद में उन्होंने एक रूम पर कब्जा कर लिया, एक शिक्षण कक्ष पर उनका कब्जा है। अब इस संबंध में चूंकि मैं बाद में यहाँ नियुक्त हुआ तो मैं क्लियर कट कुछ बता नहीं सकता, सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूँ चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, भू स्वामित्व वास्तव में क्या स्थिति है अब ये तो कोर्ट से जब निर्णय आएगा तभी पता चलेगा। हालांकि इस संबंध में हम बराबर पत्राचार करते रहते हैं विभागीय अधिकारीगण से, बस यही कहना है। और रही बात गुणवत्ता की, तो हम 2-4 बच्चों को खड़ा भी कर सकते हैं, क्या मेहनत करते हैं ये छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ बच्चों को बाथरूम जाना, जहाँ बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था, पहने की व्यवस्था ना हो, वहाँ मैं उस टीचर को सलाम करना चाहता हूँ कि इतने बावजूद भी इन बच्चों के भविष्य के साथ लड़ रहा है। कम से कम अगर नेताओं के कानों तक ये आवाज पहुंच रही है तो इस विद्यालय का आकर के निरीक्षण करें। अगर यह विवादित जमीन है या किसी की पर्सनल जमीन है तो इस ग्राम पंचायत का चकबंदी करवाकर, अर्थात जहां पर भी
सरकारी जमीन हो वहाँ न्यू विद्यालय निर्माण करवाने का प्रयास करें। और आपके सामने जैसा कि सर ने बताया कि हम कुछ बच्चों से भी कुछ सवाल कर सकते हैं, अर्थात ये अकेले रह करके बच्चों के साथ किस प्रकार की लड़ाई व विद्यालय के लिए किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। बाबू आपका नाम क्या है? अभ्यास। बाबू आपके पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं? कहाँ कमाने जाते हैं? कहाँ कमाते हैं बाबू? अच्छा, लोकल में काम करते हैं। अच्छा बाबू, ABCD आता है आपको? सुनाइए। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? आपके पापा क्या करते हैं? कहाँ काम करते हैं? हिमाचल। क्या करते हैं वहाँ? मजदूरी करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस विद्यालय में जो भी बच्चे आए हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ बड़े धनवान व्यक्ति अर्थात बड़े रईस लोगों के बच्चे नहीं आए हैं। यहाँ सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं होता है जो कि एकेडमी में खर्चा किया जाए, अर्थात प्राइवेट विद्यालयों में डाला जाए। और यहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा इन बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इन बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इसमें कानून की, इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानून की भी गलती है। अर्थात इसमें विद्यालय के जितने भी हैं, शिक्षा मंत्री या वीडियो साहब, लेखपाल साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि विद्यालय की अर्थात बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग एक बार इस विद्यालय पर आइए और निष्पक्षता पूर्वक इस विद्यालय की जांच करिए। और यदि नहीं हो पा रहा है आप लोगों से तो ये विद्यालय ही बंद करवा दीजिए, ताकि विद्यालय में आकर के उन बच्चों का भविष्य खराब न हो। ये बच्चे किसी अन्य विद्यालय में चले जाएं, ताकि इनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो। सभी दिक्कतें आती रहती है, जिससे शिक्षक को भी कहीं ना कहीं डर है और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को कहीं ना कहीं डर है कि हमारे बच्चों के साथ, अर्थात शिक्षक को भी डर है कि हमारे साथ किसी प्रकार के अनहोनी होने की घटना न हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विद्यालय पर आकर के निष्पक्षता पूर्वक जांच करिए और यहाँ जो है उचित कार्रवाई की जाए। आइए हम आगे दिखाते हैं अगले रूम में और ऑफिस को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, विद्यालय का एक कैंपस है, इसमें चक्की चलाई जा रही है। यदि यह विद्यालय सरकारी जमीन में नहीं था तो इसका निर्माण क्यों करवाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये सरकारी संपत्ति है तो इसमें, यदि यह सरकारी संपत्ति है, इसमें चक्की किसके वजह से या फिर किसके आदेशानुसार लगाई गई, ये एक जांच का विषय बनता है। और इससे रूम बचता है, इसमें शिक्षकगण अपना सामान या फिर इसमें इसी में मिड डे मील का भोजन भी बनता है। आप विद्यालय की दफा और दिशा आप बदलने, ये कहीं बहुत दूर नहीं है। आप वहीं के क्षेत्र संत कबीर, गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर की घटना है। आइए हम कुछ ग्रामीणों को भी जानने का प्रयास करते हैं। लगता होगा तो कहाँ जाएंगे? इतनी झाड़ियों में बरसात का समय है, यदि जाते हैं अगर इनके साथ कोई घटना हो जाती, कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक जांच का विषय है। और मैं जितने भी लोग हैं
जितने भी इस विद्यालय के कैंपस से जुड़े हैं, शिक्षा मंत्री और माननीय राजस्व विभाग के जो भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस विद्यालय का दशा और दिशा बदलने का प्रयास करें और गरीब के बच्चों के भविष्य खिलवाड़ ना करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अब फिर आकर के 4 या 5 के बच्चों से भी कुछ पूछना चाहते हैं जो पढ़ते हो आप 5th में। पापा आपके क्या करते हैं? कहाँ पे? दिल्ली में मजदूरी करते हैं ना। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ कोई अधिकारी का बेटा, नेता का बेटा या फिर सरकारी कर्मचारी का बेटा नहीं पढ़ता है। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो अपने बच्चों को एकेडमी में नहीं डाल सकते, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को सरकारी एकेडमी में डालें, प्राइवेट संस्था में डालें। तो इन बच्चों के साथ और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। तो बाबू ये पढ़ के सुना सकते हो आप? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। कोई दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हर करने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। नाम है बाबू आपका? गौरव। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। पापा क्या करते हैं आपके? फिर काम करते हैं। कहाँ पे? फिर लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटते हैं। यह भी देखिए, यह भी लकड़ी ही काटते हैं पापा, यानी कि इनके भी पास इतना बैलेंस नहीं है कि जो कि किसी एकेडमी में या प्राइवेट व्यवस्था में पढ़ा सके। तो बाबू आप ये पढ़ लोगे? पढ़ के सुनाओ तो। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल लगा था। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? रंजीत। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में मजदूरी करते हैं ना? हाँ। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ के सुनाओ। मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पापा क्या करते हैं आपके? घर पे रहते हैं। घर पे कुछ काम करते हैं, बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं। घर में कमाता कौन है? कोई नहीं। कोई कमाता नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलता है? बीच-बीच में जाते हैं। अच्छा, बीच-बीच में कमाने जाते हैं। अच्छा, चलिए आप यहाँ से पढ़ के सुनाइए तो। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते। तो हमारे जिससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस विद्यालय के बच्चे इतने टैलेंट हैं, एक नहीं, जबकि हमने आप लोग देखे कईयों बच्चों को उठा करके हमने पूछा और हर बच्चा किसी भी चीज में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं दे रहा है। तो कम से कम आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। कम से कम इन बच्चों के सपनों को आप साकार करने का पूरा प्रयास करिए, ताकि आगे चल करके इस देश का भविष्य बन सके। बाबू आपका क्या नाम है? बेबी। पिताजी किस क्लास में हो आप? 2 में। पढ़ाई आप 3rd की करोगी? ये किताब किस क्लास की है? 2 की है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? घर पे हैं? काम करते हैं? ठीक है, पढ़ो तो। मेढक, चूहा, चींटी और गुबरैला मित्र थे। एक दिन क्या बनोगे आप? बड़ा होकर के क्या बनोगे? क्या बनना चाहती हो? बताओ क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे, पुलिस बनोगे? क्या बनोगे बड़ा होकर? क्या बनोगे? टीचर बनोगे। तो कहीं न कहीं इस बच्चे का भी सपना है कि यह बड़ा होकर के शिक्षण कार्य ही करेंगे, मगर हमें नहीं लगता है कि जिस विद्यालय का कैंपस ही सही नहीं है, यहाँ रहने की उत्तम व्यवस्था ही नहीं है, तो इस विद्यालय में टीचर अकेले अपने दम पर क्या कर सकता है? जहाँ न बाउंड्री वॉल है, न पानी बहने की उत्तम व्यवस्था है, न कि शौचालय है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो ये टीचर अकेले अपने दम पे कितना लड़ेगा?
ये एक जांच का विषय है। और ये विद्यालय आप जैसा कि देख रहे हैं 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक का है, जहां सिर्फ एक ही टीचर उपस्थित है। मैं इस टीचर को सलाम करता हूं, कम से कम इस जज्बे को इन्होंने कायम रखा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके उनके भविष्य का सपना दिखाया, उनको कुछ बनाने का इन्होंने अपने अंदर ठान लिया है कि हमारी विषम परिस्थितियां कितने ही बिगड़ जाएं, फिर भी मैं इन बच्चों को कुछ न कुछ बनाऊंगा। और ऐसे टीचर को मैं सलाम करता हूं सर। एक बोर्ड भी सही नहीं है, इसलिए नहीं सही है कि उसको सही कराने नहीं दिया जाता है। जैसे कि टेम्परेली आप देखे होंगे वैकल्पिक व्यवस्था हम प्लाईवुड से बनवाए हैं ब्लैक बोर्ड्स। अब 2 चीज़ें सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क बेहतर तरीके से ना अगर किया जाए तो प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, अगर क्लास डिवाइड नहीं है, अलग अलग बच्चों को बैठाया नहीं गया है, तो अगर हम इसी बरामदे में 3 क्लासेस के बच्चों को बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी कविता का गायन करिए, क्लास 4th के बच्चों से कह दें और क्लास 5th के बच्चों से कह दें कि ये पाठ जो है पढ़िए, तो होता क्या है कि आवाज़ दोनों की मिक्स हो जाती है, कहीं न कहीं वो एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे उनका पठन पाठन कार्य जो है सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। कहीं न कहीं मैं उन टीचरों से भी कहना चाहता हूं जो कि विद्यालय में जाते हैं और आराम से ऊपर टंगरी फेंक करके बैठ जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको इन सर से सीखने की आवश्यकता है कि आप लोगों को सारी सुविधाएं अवेलेबल होने के बावजूद भी आप लोग उस चीज पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन तो एक ये सर हैं जो कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतना मेहनत करके इस विद्यालय को काफी आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो दिया है, इस पे विद्यालय का प्लास्टर जगह जगह उखंड एवं टूट फूट गया है। तीसरा इन्होंने दिया है विद्यालय की खिड़कियां छज्जे अत्यंत दयनीय स्थिति में, जैसा कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं विद्यालय की स्थिति जो है, छत की स्थिति जो है वो दिख रहा है। और चौथा इन्होंने जो दिया है विद्यालय के कच्चा कक्ष हरिराम पुत्र प्रहलाद द्वारा विगत कई वर्षों से कब्जा कर लिया गया है, अतः बच्चों के पठन पाठन हेतु केवल एक कक्षा एवं बरामदा ही उपलब्ध है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है कि एक ही कमरा बचा है जिसमें 1 और 2 के बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये जो बरामदा बचा है इसमें 3, 4 और 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक जो ऑफिस है जिसमें रसोईया प्लस ऑफिस का सामान रखा गया है, और एक कमरा जो है हरिराम पुत्र प्रहलाद और उसमें अपनी चक्की डाल लिया है जो कि आटा चक्की चल रही है। और इतने शोर में बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे, ये एक जांच का विषय है। आप लोग देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज, कैमरामैन सत्यवंत मिश्रा के साथ अविनाश।